हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर की मोस्ट वांटेड जो रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार की जो रिएक्शन है उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार से रिएक्शन हर सेट में पूछी जाती हैं और आपके 5 नंबर में आती हैं, 5 रिएक्शन आती हैं। और अगर आप सही कर देते हो तो सॉलिड नंबर होते हैं, कटने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो आपको मैं इस प्रकार से चीजें करवाऊंगा ताकि चीजें आसान बने। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर की हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे आने वाली क्लास में हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी रिएक्शंस को देखेंगे। तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये सब कंप्लीट होते ही एक रिएक्शंस का वन शॉट बना देंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली है आपकी एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो आपको समझना होगा, इसमें रिएक्शन में लिखेगा एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बनाना है। कैसे बनाना है वो आप जानो, पेपर में ऐसे आएगा। तो आप कैसे करोगे तो समझो आपको क्या जानना है। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल ब्रोमाइड ये क्या है? हेलो एल्केन है, क्योंकि इसमें एक एल्केन समूह है, एक हेलोजन है, तो हेलो एल्केन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5Br से क्या बनाना है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल यानी कि अरे भैया मैथ एथ प्रोप, तो मैथ में CH3OH, एथ में C2H5OH, तो ये क्या है? एथिल अल्कोहल। तो C2H5OH यानी कि हमको क्या बनाना है? C2H5OH बनाना है। हमको केवल ये दोनों चीजें पता है। हमको क्या पता है? ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। और चीजें कैसे पता करोगे तो समझो, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है? एक OH होता है। अल्कोहल में क्या होता है? एक OH होता है। तो हम यहाँ पर इसकी क्रिया किससे करवा दें? KOH से करवा दें। कोई भी ऐसी चीज ढूंढ के ले आओ जिसमें OH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या ले आए? KOH ले आए, इस यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले आए। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा? जो आपका OH है वो जाके चला जाएगा Br के पास, और Br हट के आ जाएगा K के स्थान पर। ठीक है ना, इन दोनों की जगह एक्सचेंज हो जाएगी। OH जाएगा Br के स्थान पे, Br जाएगा OH के स्थान पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर समझो, तो Br जाएगा OH के स्थान पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5OH हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल बन जाएगा। रह क्या गया? तो K रह गया, Br रह गया, तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको प्राप्त करना है। आपको थोड़ा सोचना होगा, अपने इस सोचने की क्षमता को बड़ा करना होगा। और वो बड़ा कब हो पाएगा? तब आपको पहले से चीजें पता होंगी। पता कब होंगी? जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? तो क्लासों को देखो, लगातार क्लासेस को देखो, चीजों को नोट करो, बार बार लिख लिख कर देखो, याद होगा और होगा ही होगा। ठीक है ना, उसके बाद आपकी है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन। तो हमको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो हमने ले लिया N2Cl। ठीक है, क्या ले लिया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया। इससे क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो हमको क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है। ये पता है, ये पता है। अब आपको इस रिएक्शन में एक चीज याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? कि Cu2Cl2 इससे जब क्रिया करवाते हैं, किसकी, मतलब इसकी उपस्थिति में जब क्रिया करवाते हैं, किसकी? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है, साथ में N2 बन जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो, ये जो रिएक्शंस होती है ये प्रयोगशालाओं में की जाती है। ठीक है ना, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है साइंटिस्ट लोगों की, उसके बाद ही रिसर्च होती है, मतलब रिएक्शन होती है। तो आपको इसमें थोड़े बहुत चीज़ों को समझना होगा और उनकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इसको परफेक्ट तरीके से करेक्ट करके आ पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपकी है मेथिल ब्रोमाइड से, और जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले सालों में आई हुई है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। प्रैक्टिस भी उन पर हो रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये क्लास आपके लिए कह सकते हो डबल तरीके से बेनिफिशियल है। ठीक है, अगली आपकी रिएक्शन है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड बनाना है। तो भैया मेथिल ब्रोमाइड पता है हमको, मेथिल साइनाइड पता है। अब यहाँ पर हमें मेथिल ब्रोमाइड से अगर मेथिल साइनाइड बनाना है तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें साइनाइड हो, जैसे कि पोटेशियम साइनाइड। ठीक है ना, इस प्रकार से चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? पोटेशियम साइनाइड ले लिया। तो यहाँ से जो CN है वो इधर चला जाएगा, Br इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? मेथिल साइनाइड बन गया, और साथ में क्या बन गया? पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। उसके बाद आपकी है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल की। अब ये बेंजीन नहीं है, बेंजिल है। ये बेंजीन नहीं है, बेंजिल है। क्या है? बेंजिल। ये बेंजिल और बेंजीन में अंतर होता है। ठीक है, जब अगर क्लोरोबेंजीन होता तो हम Cl लगाते ऊपर, नीचे बेंजीन बना देते क्लोरोबेंजीन, लेकिन ये बेंजिल है तो यहाँ पर CH2Cl लगाते हैं। ठीक है ना, क्या लगाते हैं? CH2Cl। तो बेंजिल क्लोराइड की क्रिया करवाएंगे, जिससे भी करवाएंगे क्या प्राप्त होगा? बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होगा, बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अल्कोहल में क्या होगा? एक OH समूह होगा, CH2OH
OH होगा। तो OH समूह लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी OH ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। हमने ऊपर क्या लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उससे कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, NaOH ले लिया। अब क्या होगा, OH Cl के स्थान पर ClOH के स्थान पे, तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H5OH बन गया, यानी कि आपका क्या बन गया, ये बेंजिल अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। और साथ में क्या बन गया, NaCl बन गया। कहाँ से आया NaCl, अरे ये Na और ये Cl, ये CH2, ये OH, ये पूरा मिलके क्या बना दिया, ये CH2 और ये OH क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल। और ये Na और ये Cl क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगली आपकी रिएक्शन है पांचवी, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से भैया क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। बहुत सिंपल है ये तो। हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, हमको पता है फिनॉल बनाना है, हमको पता है क्लोरोबेंजीन है, हमको पता है फिनॉल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल जैसा सेम ऊपर हुआ था, Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा, यानी कि Cl के स्थान पर आ जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पर रह गया Na और Cl आ जाएगा OH के स्थान पे, तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा, सिंपल सी। उसके बाद आपकी छठी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी टफ लगती है, लेकिन टफ अब लगेगी नहीं। इस क्लास को सिलेक्ट कर लिया है देखने के लिए, और अगर आप अपनी बोर्ड की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो और उसको परफेक्ट करना चाहते हो, उसको सही दिशा में लेके जाना चाहते हो, तो आज ही आप क्या कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अच्छी क्लासें मिलती रहें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्लोरोबेंजीन की किससे करवाएंगे, DDT से करवाएंगे। दो क्लोरोबेंजीन से करवाएंगे नहीं, क्लोरोबेंजीन से भैया DDT बनाना है। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्लोरोबेंजीन भैया, तो इसमें आपको याद होना है, थोड़ी थोड़ी रिएक्शन मैंने आपको बताया जैसा कि याद रखने वाली होती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2 अणु। अब आप जानते हो जो क्लोरोबेंजीन आपका होता है उसको इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, आपको केवल समझाने की दृष्टि से, तनिक सा समझाने की दृष्टि से, अगर मैं क्लोरोबेंजीन को इस प्रकार से बना दूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या। अगर मैं ऐसे बना दूँ, ऐसे की जगह ऐसे बना दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। और आप जानते हो कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दर्शा दूँ, मुझे पता है सबके कॉर्नर पर है, लेकिन एक जगह दर्शा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत, क्योंकि आपको समझाना है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने दर्शा दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या ले लिए, यहाँ पर आपके 2 क्या ले लिए, क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब इसकी क्रिया करवाई जाती है आपके क्लोरल के साथ में। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जो क्लोरल होता है उसका फॉर्मूला होता है CCl3CHO, ये क्या है, आपका क्लोरल होता है। अब इस क्लोरल को अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो चीज़ें कठिन लगेंगी, तो इसको हम थोड़ा अलग तरह से लिखेंगे, यानी कि जो आपका O है वो जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ में, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे O डबल बॉन्ड CHCCl3, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख देंगे क्लोरल को। अब यहाँ से देखो क्या होगा, अब इसकी क्रिया होगी आपकी H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त होगा, DDT प्राप्त होगा। DDT का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपका Cl है, जो आपका Cl है वो जो जुड़ा होता है आपके किससे, बेंजीन से। उसके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका ये है, ये पूरा पोर्शन है, ये आपस में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका H2O बन जाता है, अलग निकल जाता है, अलग हटके निकल जाता है। इस पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, H2O को निकाल देते हैं। रह क्या जाता है, जो रह जाता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, और ये आपका क्या बन जाता है, DDT बन जाता है, ठीक है। DDT का फॉर्मूला, DDT का फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपकी 7वें नंबर की रिएक्शन है मेथिल क्लोराइड से एथेन। क्या, मेथिल क्लोराइड से एथेन, तो CH3Cl। अब देखो ये जो आपकी है, ये एक तरह से नेमिंग रिएक्शन के अंदर आती है। हम यहाँ पर क्या लेंगे, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे। तो एक ये रहा, एक ये रहा। इसकी क्रिया सोडियम धातु से कीचड़ की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो CH3 है ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH3, जिसको आप C2H6 भी कह सकते हो, और यही आपका क्या होता है, एथेन होता है। और यहाँ पर रह क्या गया, तो आपका एक Na रह गया, Cl रह गया। Cl यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब 2 Na होगा तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इस प्रकार से आपको कर देना है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैंने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी कैसे प्राप्त करोगे वाली जो रिएक्शन है उनके ऊपर मैंने बात करी है, और आपको बिल्कुल ईजी वे में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस क्लास को यहाँ तक देख रहे हो
तो मेरी उम्मीद है कि आपको चीजें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, और अब इस चैनल पर आपके लिए 2000 तैयारी और जोर शोर से करवाई जाएगी, चीजों को और अच्छा किया जाएगा और निखार लाने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।